नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला ड्रैगन फ्रूट की खेती का बना हब। यहां के किसानों ने बदला खेती का ट्रेंड। मंडी में ड्रैगन फ्रूट की मांग होने और अच्छी कीमत मिलने से किसानों को अपनी खेती का मिल रहा है भरपूर लाभ। छत्तीसगढ़ के किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 से नवाजा जाएगा। इसके लिए किसान 31 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। ये पुरस्कार कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम काम करने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेब की खेती से लाभान्वित हो रहे हैं किसान। यहां के किसान प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं सेब की खेती। यहां के सेब स्वाद के साथ साथ गुणवत्ता में भी हैं सर्वोत्तम। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी जिला कभी अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन यहां अब ये ट्रेंड बदल चुका है और किसान पिछले कुछ सालों से ड्रैगन फ्रूट खेती करने लगे हैं। इसकी बाजार में जबरदस्त डिमांड और किसानों को अच्छी कीमत भी मिल जाती है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। खेती में नए नए प्रयोग कर जिले में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बाराबंकी के प्रगतिशील किसान संग्राम सिंह ने इस बार अमेरिकन फल ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। इस फसल में केवल एक बार निवेश के बाद पारंपरिक खेती के मुकाबले लगभग 25 वर्षों तक इससे आमदनी हो सकती है। प्रगतिशील किसान संग्राम सिंह 3 बीघे में ड्रैगन फ्रूट की खेती कर करीब 3 से 4 लाख रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की कई किस्में होती हैं और किसान मौसम के अनुकूल किस्मों का चयन करते हैं। देश में लाल किस्म का ड्रैगन फ्रूट सबसे अधिक उगाया जाता है, जिसका अंदरूनी भाग गुलाबी होता है। ये किस्म न केवल स्वाद में बेहतरीन होती है, बल्कि बाजार में भी इसकी अच्छी कीमत मिलती है। ड्रैगन फ्रूट की खेती जो है कुछ किसान यहाँ पे शुरुआत कर दिए हैं और कई सालों से खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती करने में एक तो किसानों की लागत बच जाती है, बहुत कम खर्चा आता है। कैक्टस परिवार का है, सिंचाई ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बस केवल इसमें ये देखना पड़ता है जो पिलर्स लगाते हैं सीमेंटेड, उसका एक बार खर्चा आता है। बाकी जो है पौधों की कटिंग से लगाने में कुछ खर्चा आता है। अगर हम देखें तो लगभग एक पौधे पर 1000 रुपये का लगभग खर्चा आता है। तो अगर 50 पौधे लगा रहा है तो 50,000 एक बार इनिशियल खर्चा है। उसके बाद में कम से कम 25-30 साल तक लगभग वो पौधा चल जाता है। और इसमें लगाने के बाद में लगभग 1.5-2 महीने 3 महीने बाद में जो है इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है और इसकी बिक्री भी ठीक ठाक हो जाती है। इसका रेट भी 200 से लेकर 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से किसानों को इसको मिल जाता है। तो अगर देखा जाए तो किसान अगर जैसे मान लीजिए एक डाइवर्सिफिकेशन का एक पार्ट है ये। अगर मान लीजिए जहाँ धान गेहूँ या अन्य फसलें करते हैं उसके साथ में अगर 10, 20, 50 पौधे इसके भी लगा लें तो इससे वो किसान अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले पारंपरिक खेती धान गेहूँ मेंथा करते थे। उसके बाद में हमें इसकी प्रेरणा मिली ड्रैगन फ्रूट की। 23 मार्च 2023 को इसको हम कलम ला के लगाए थे। ये मदर प्लांट हमारा जो है गुजरात से आया था। इस पर पोल का खर्चा लगभग 300 रुपये का आया है। 60 रुपये पर पौधा हमको मिला था। एक पोल पर 4 पौधे लगे हैं और इसका जो टोटल खर्चा लगभग 1000 पर पोल हमको तैयार हो चुका है पौधा। अभी इसकी लास्ट जून से हार्वेस्टिंग शुरू हुई है। जब हम मंडी ले गए हैं तो 300 रुपये किलो बिका था। 300 रुपये किलो, उसके बाद 280, 250, जब मार्केट में और ज़्यादा आ गया तो 220-200 रुपये किलो तक बिक रहा है इसमें। ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे किसान संग्राम सिंह ने बताया कि पहले वो धान और गेहूं की खेती किया करते थे। फिर उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने 23 मार्च 2023 को इसकी कलम लगाकर शुरुआत की।
उन्होंने बताया कि हमारा मदर प्लांट गुजरात का है। 1 बीघे में लगभग 150 पौधे लगते हैं। इस हिसाब से इसमें लागत 1 बीघे में करीब 1.5 लाख रुपए आती है। वहीं अगर मुनाफे की बात करें तो 1 बीघे में करीब 3 लाख रुपए तक मुनाफा हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस समय जो ड्रैगन फ्रूट निकल रहा है वो करीब 300 से 250 रुपए में बिक रहा है। ड्रैगन फ्रूट की कई किस्में हैं और मौसम के अनुकूल वैरायटी की खेती की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के किसानों को डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 से नवाजा जाएगा। इसके लिए किसान 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसानों को मिलेगा 2 लाख रुपए का पुरस्कार। 31 अगस्त तक करें आवेदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम काम करने वाले किसानों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार योजना वर्ष 2024 के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित किसानों को राज्य सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। देश में किसानों को नई तकनीकें अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कृषि क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जाता है। आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि एवं विकास खंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार के तहत विजेता किसान को 2 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत केवल ऐसे किसान आवेदन कर सकते हैं जो पिछले 10 वर्षों से कृषि का कार्य छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रहकर कर रहे हों एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों। इसमें केवल ऐसे कृषक ही सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे जिनकी कुल वार्षिक आमदनी में से न्यूनतम 75% आय कृषि से हो एवं सिंचाई शुल्क, सहकारी बैंकों का ऋण न हो। चयन एवं मूल्यांकन का मापदंड के तहत फसल में विविधीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए नवीन कृषि तकनीकी अपनाने का स्तर होना चाहिए। उन्नत कृषि तकनीकी के प्रचार प्रसार एवं अन्य कृषकों द्वारा अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रयास किया गया हो। विगत 3 वर्षों में विभिन्न फसलों की उत्पादकता का स्तर कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र में कृषक द्वारा किया गया उल्लेखनीय और नवोन्वेषी कार्य किया होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले किसान को यह पुरस्कार दिया जाएगा। ऐसे कृषक जो खेती में नवीन तकनीकी को अपनाता हो, जिसकी फसल सघनता अच्छी हो, समन्वित कृषि प्रणाली एवं फसल के विविधीकरण अपनाता हो, कृषि के क्षेत्र में नवोन्वेषी कार्य करता हो, भूमि एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया हो, कृषि संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करता हो। पुरस्कार के लिए कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखित नियमों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन विकास खंड स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार छानबीन समिति द्वारा दिया जाएगा। पुरस्कार के लिए कृषकों से प्राप्त आवेदन पत्र में उल्लेखनीय नियमों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन विकास खंड स्तरीय डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषि रत्न पुरस्कार छानबीन समिति द्वारा किया जाएगा। कृषकों का चयन जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं राज्य स्तरीय जूरी के द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। अधिक जानकारी हेतु कृषि विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इच्छुक किसान जो डॉक्टर खूबचंद बघेल कृषक रत्न पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे किसान आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि एवं विकास खंड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को संबंधित जिले के उप संचालक कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और जम्मू कश्मीर के राजौरी में इन दिनों सेब की फसल की बहार है। सेब किसानों की फसल एकदम तैयार है और बाजार में इसकी मांग भी बहुत है। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की हसीन वादियां अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। प्राकृतिक वातावरण में यहाँ के किसान प्राकृतिक खाद का प्रयोग करके यहाँ अलग अलग किस्म के सेबों की खेती कर रहे हैं।
कश्मीर घाटी का सेब देश और दुनिया में मशहूर है। यहाँ का हाइब्रिड सेब बाजार में पहुँच चुका है। बम्पर फसल और अच्छे दाम मिलने से उत्पादकों के चेहरों पर भी चमक है। सेब एक ऐसा फल जिसे रोज खाने से कई रोगों से बचाव भी होता है, तो न्यूट्रिशन से भरपूर फल आपकी पूरी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। वहीं फलों में सेब को बहुत ही फायदेमंद माना गया है और रोजाना एक सेब डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। बचपन से आपने भी ये कहावत तो सुनी होगी कि रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर के पास मत जाओ। ये कहावत काफी हद तक सही भी है, क्योंकि सेब में न्यूट्रिशंस की कोई कमी नहीं होती और ये आपकी सेहत को कई फायदे पहुंचाती है। सेब विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है। इसके अलावा सेब में बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन ई भी भरपूर होते हैं। इसके अलावा सेब में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बीटा कैरोटीन जैसे कई पोषक तत्व अच्छी मात्रा में शामिल होते हैं, जो सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो शुगर के लिए बहुत मुफीद हैं, हार्ट के लिए मुफीद है। इसमें 3-4 वैरायटीज हैं और उसमें एक स्पेशली एक गोल्डन सेब है, गोल्डन एप्पल, वो शुगर पेशेंट के लिए बहुत मुफीद है। और हम खाली देसी खाद ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो फ्रूट है ये भी हार्ट के लिए और जनरली फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। और इसमें हमने कोई ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र या कोई केमिकल वगैरह वो नहीं इस्तेमाल किया। ये जो हम यहाँ पौधे लगाए हमने, और इसमें हमने कोई खाद नहीं दी। हमने अपनी प्राइवेट खाद बनाई है, जो गोबर खाद हमने डाली, उससे हमें फ़ायदा मिला है। फ्रूट भी अच्छा हुआ है और पौधे भी अच्छे हुए। हमने मेहनत की, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बीमारों के लिए बिल्कुल मुफीद है और कोई भी सेब को खाएगा इसको कोई तकलीफ नहीं होगी। रोजाना सेब खाने से आपका दिल दुरुस्त रहता है। दरअसल इसमें पोटेशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में सहायक सिद्ध होता है। इसका सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। सेब में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स को रोकने में मदद करते हैं। रोजाना सेब खाने से आपका डाइजेशन भी दुरुस्त रहता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए भी सेब फायदा करता है। इसमें फाइबर पाया जाता है, जो पाचन को सुधारने में मदद करता है। सेब में कई न्यूट्रिशंस होते हैं और साथ ही फ्रुक्टोज भी होता है, जो एनर्जी देने में मदद करता है। इसलिए सेब को आप ऑफिस में स्नैक्स की तरह ले सकते हैं या फिर नाश्ते के बाद इसका सेवन कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि सेब हमेशा छिलके समेत ही खाना चाहिए। रोजाना एक सेब खाने से आपको कुछ ही दिनों में चेहरे पर भी इसका असर दिखाई देता है। लगातार सेब खाने से त्वचा अंदर से हेल्दी बनने लगती है और चेहरे पर नेचुरल गुलाबी निखार नजर आता है। सेब का सेवन डायबिटीज वालों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। भरपूर मात्रा में इसमें मिठास होने के बाद भी इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल पर काफी कम प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें अन्य पोषक तत्व शामिल होते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है, इसलिए ये डायबिटिक लोगों को भी फायदा करता है। राजौरी के सेब किसानों का कहना है कि हाइब्रिड सेब की खेती में मेहनत भले ही है, लेकिन उसका फायदा भी मिलता है। इस खेती में साल भर मेहनत करनी पड़ती है, जैसे घास कटाई, गुड़ाई और देखरेख सहित कई चीजें शामिल होती हैं। ये फसल रिवायती फसल की तरह बारिश पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसे ड्रिप इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। हाइब्रिड सेब की खेती के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग भी फल उत्पादकों की मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार का लखपति दीदी अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। इस अभियान से जुड़कर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने बेहतर भविष्य की इबारत भी लिख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे ही कुछ महिलाओं की राय साझा की। जो लखपति दीदियां बन जाती हैं, तो उनके घर की स्थिति, उनका अनुभव कुछ और अलग उनको दिखता है। 2 दिव्यांग उद्यमियों हैं, उनको भी सपोर्ट किया है। मैं खुद लखपति सीआरपी हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लेती हूँ और मैंने अपनी दीदियों को भी लखपति सीआरपी बनाया। मैंने 207 महिला को अभी लखपति बनाया है। मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ।
मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारी घर की चीजों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मॉनसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग तो सिर्फ माध्यम जाने के लिए ये हैं, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है। 2017 से मैं एज ए बैंक सखी काम किया। अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख तक कमाती हूँ। ग्रामीण महिलाएं जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। जो 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर चला था तो हमने मिलेट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलेट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्ट्रेट के पास ही जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलेट्स कैफे चलाने का। तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं सर। मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है। मेरे समूह का नाम जय माता दी है और मैं समूह में और गांव पातळी से पशु सखी का काम करती हूँ और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। तो मेरा काम है जो एसएसजी दीदी लोग हैं वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। 1.5 लाख से? जी सर। हम मोमेडियन है सर, तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचड़ी पर काम मिला और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ। मेरा तो एसएससी प्रमोशन में 3,000 जैसा हो गया। अभी जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था। जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया। तो 470 लखपति दीदी बनाए हमने है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान भारी गिरावट देखने को मिली। यहां 24 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,776 रुपए, जो 26 अगस्त को 471 रुपए लुढ़क कर 2,305 रुपए रह गया। इसी तरह राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहाँ 24 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,513 रुपए, जो 26 अगस्त को 12 रुपए गिरकर 2,501 रुपए क्विंटल रह गया। उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। 24 अगस्त को गेहूं का भाव था 2,560 रुपए, जो 26 अगस्त को 10 रुपए कमजोर होकर 2,550 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 24 अगस्त को गेहूं का भाव 2,500 रुपए था। 26 अगस्त को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,500 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसे तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल हैं। बात कुल गेहूं की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं की पैदावार 1,129,25,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल गेहूं की उपज की तुलना में 23,71,000 मीट्रिक टन अधिक है। में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, मेघालय और ओडिशा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए उड़द और मूंग की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। वहीं
ब्रह्मपुत्र घाटी के ऊपरी हिस्सों में मूली, तिल, मूंग और उड़द की बुवाई टाल दें। साथ ही धान, अरहर, मक्का और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पपीते और केले के बागानों में भी जल भराव न होने दें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बेलों को सहारा देने का काम करें। असम के पहाड़ी क्षेत्र के किसान टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च और अन्य सब्जियों की तुड़ाई समय पर कर लें। मेघालय के किसानों को सलाह है कि वो तेज बारिश की संभावना को देखते हुए अरहर की बुवाई फिलहाल के लिए टाल दें। यहाँ के किसान मक्का, हल्दी और अदरक के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। सब्जियों के खेतों और बागानों में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों में भी फसलों को खराब होने से बचाने के लिए खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। यहाँ के किसान मक्का, धान, तिल, मूंगफली और सोयाबीन के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी और सब्जियों के खेतों में भी फालतू पानी जमा न होने दें। ओडिशा में धान की रोपाई जल्दी पूरी करें। ओडिशा के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए सब्जियों और मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही यहाँ के किसान केले के बागानों में भी बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के विरोध में आयोजित छात्र समाज के नबन्ना मार्च को लेकर बवाल मचा हुआ है। अयोध्या में एक बार फिर 4 साल की मासूम से रेप का मामला सामने आया। आरोपी 35 वर्षीय सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में गोली आरोपी सलमान के पैर में लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि हमने यूक्रेन की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श किया। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिंगापुर में भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर को पहले चरण का विधानसभा चुनाव है। नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस 32 सीट पर तो नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लद्दाख में 5 नए जिलों के निर्माण से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि नए जिलों के निर्माण से सुविधाओं और अवसरों को लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। आज सुप्रमुख सुदेश महतो ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन की पुष्टि की है। सुदेश महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कल जिला पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।